कफरनहूम के आराधनालय में यीशु मसीह। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है कि यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलन और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है और अपने पहले चेलों का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता था और उसके भाई अंद्रयास को बुलाया। क्योंकि वे मछुए थे, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनवाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं और मिर्गी वालों को और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मरकुस रचित सुसमाचार 1 बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता था और वे उसकी आज्ञा मानती थी। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। बाइबल के वचनों पर
जो भी वचन यहाँ पर पढ़े गए हैं वो इसी जगह को संबोधित करते हैं और ये वही कफरनहूम है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया और बहुत से आश्चर्यचकित काम किए। इन लोगों के बीच में यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे काम किए जिनको बाइबल में लिखा भी नहीं गया है। यदि वे लिखे जाते तो वो बाइबल में समाते भी नहीं। और कफरनहूम में जैसे मरकुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय में लिखा है कि कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और यीशु मसीह ने तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। और कफरनहूम ही वो जगह थी जहाँ पर दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह को पहचाना कि वो नासरी है जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है और पुराने नियम में उसकी भविष्यवाणी हुई है। और यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आए और उसने उन्हें चंगा किया और उसने वहाँ पर कोढ़ी को भी चंगाई दी। और उसने तुरंत कफरनहूम में आकर, जो कि उसका घर था जहाँ पर वो रहता था, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जो चेला था पतरस, उसका घर वहीं पर था और उसकी सास का भी घर वहीं पर था और वो कफरनहूम में वो जगह मौजूद थी। और यीशु मसीह कई दिन तक कफरनहूम में रहते थे, क्योंकि यीशु मसीह के कई रिश्तेदार कफरनहूम में ही थे, क्योंकि यीशु मसीह जिस जगह पर रहता था उसके निकट नासरत से कफरनहूम बहुत ही निकट था। और यीशु मसीह यहाँ पर बहुत आया जाया करते थे और यहाँ के कई लोग मछुए थे और उनके घरों को आज भी देखा जाता है। वहाँ पर सिनेगोग को आज भी देखा जाता है, जैसे आप इस खास वीडियो में देख रहे हैं। और यीशु मसीह ने इस जगह पर इतने कार्य किए हैं जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि वो बताए जाते तो वो बहुत थे। ऐसे ऐसे चकित करने वाले आश्चर्य कर्मों को यीशु मसीह ने यहाँ पर किया था, परंतु उन लोगों ने मन नहीं फिराया। जिस प्रकार लकवे के रोगी को जब 4 लोगों ने खपरेल हटाकर यीशु मसीह के पास लटका दिया तो उन लोगों ने बड़े विश्वास से यीशु मसीह के पास उसे लटकाया और यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए और अपनी खाट उठा और चल फिर। और जब यीशु मसीह ने खाट उठाने की बात करी तो उन लोगों ने विरोध किया कि शब्द के दिन में खाट उठाना उचित नहीं। और उसके बाद उन्होंने उसके अधिकार पर प्रश्न किया कि किस अधिकार से वो पाप क्षमा को करता है। तो यहाँ के लोग कई रूढ़िवादी विचारधारा के थे और यहाँ के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने इस जगह के विषय में भविष्यवाणी की कि हे कफरनहूम, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में हुए यदि वे सदोम में होते तो वो अपना मन फिराते। इसलिए इस देश की दशा सहने योग्य होगी। और आज भी बिल्कुल उसी प्रकार से ये स्थान उजड़ा हुआ है और जैसे यीशु मसीह के मुख के वचन निकले थे उसी प्रकार यहाँ पर आज भी देखने को मिलता है। और माना जाता है कि जिस खपरेल को हटाकर लकवे के रोगी को नीचे उतारा था वो पतरस का घर था। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस जगह के ऊपर अब तो चर्च बना दिया गया है, परंतु इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का था कि इसके द्वार पर भीड़ लगी हुई थी और लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने खपरेल को हटाया और यीशु मसीह के पास उस रोगी को पहुंचा दिया। तो देखा आपने किस प्रकार यीशु मसीह पर ना विश्वास करके इस जगह की दशा आज उजड़ी हुई है। परंतु आपके और मेरे पास यीशु मसीह का पवित्र वचन है जिसे पढ़कर आप और मैं अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह चंगाई का सोता है। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। उस पर विश्वास कीजिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। और कफरनहूम में आज भी वो चिन्ह मौजूद हैं जो आप कॉलम ये देख रहे हैं। ये एक आराधनालय का चिन्ह है और यहाँ पर
स्टार ऑफ डेविड भी बना हुआ है। इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर यहूदियों का एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि आराधनालय, यहाँ पर सिनेगॉग हुआ करता था। और आज के आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार से दिखता है, परंतु ये आराधनालय उसी समय का है जब यीशु मसीह ने कफरनहूम में अपने सेवा कार्य को आरंभ किया था। और माना जाता है कि इस स्ट्रक्चर के नीचे वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर दबा हुआ है जिस पर यीशु मसीह प्रचार करते थे, और आराधनालयों में यीशु मसीह शब्द के दिन मौजूद हुआ करते थे। तो है ना ये इतनी अच्छी जगह जिसे देखकर हम बाइबल के वचनों पर विश्वास करते हैं। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा शांति दे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का कार्य आप सभी के जीवन में बहुतायत से होता रहे। आमीन।